उन्होंने पैसे भी लिए। वो चीज़ नहीं होती। अब ये चीज़ को नहीं होता है। आप हम घर की बात करें, मैं आप जैसे कहेंगे मैं कार्रवाई नहीं देखो, चीज़ें को रिलेटेड होती जा रही हैं, को रिलेटेड कैसे हो रही हैं। परसों शाम को डिलीवरी आई, ठीक है, अंदर ले वो जाती दफ़ा गिर गई, ठीक है, उसको आधे घंटे तक संभाला नहीं। सिस्टर वहाँ पर फ़ोन पे बात कर रही है, ठीक है, बात करते हुए कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। तो हमारे पास फ़ोन आया, ये मैंने इनको फ़ोन किया, ये आए, सिस्टर से इन्होंने पूछा कि सिस्टर क्या स्टेटस है डिलीवरी का। तो सिस्टर कह रही है मेरे को तो सर मैंने अभी चेक ही नहीं किया, आधा घंटा हो गया डिलीवरी आए हुए और आपने अभी तक चेक ही नहीं किया। क्यों? आधा घंटा नहीं हुआ, आधा घंटा हुआ था ड्यूटी चेंज हुए, पहले और थी और मैडम थी, तो आधा घंटा ड्यूटी चेंज जब ये मैम आई तो उस समय इनकी ड्यूटी जो मनीषा जी है ये आधा घंटा से ऑन ड्यूटी पर थी। तो मेरे पास जब फोन आता है मैं धीरे उनसे बात करता हूँ कि इसका भी बताइए इस डिलीवरी का केस, मतलब पहले मैं जाके बैठ गया। तो सर आप भी सोचेंगे कि आप अपनी सीट पर बैठे हैं, मैं यहाँ बैठूँगा तो कॉमन सेंस की बात है कि कोई आदमी है अदरवाइज कोई आदमी नहीं बैठता नहीं। तो वो मैंने उसको डिस्टर्ब नहीं किया, फ़ोन पे बात करते हाँ जी क्या है बोलो भैया, सिस्टर इस डिलीवरी का क्या स्टेटस है, कहती मैंने देखा ही नहीं। मैंने कहा, मैम आधा घंटा हो गया, बच्ची गिर गई है, अभी कैसे बच्चा अभी बच्चा थोड़ा सुधार में है, ये काम कर प्री टर्म था, कौन सा महीना चला वो 1 मंथ पहले हो गया। पहले हाँ ज़्यादा रिपोर्ट्स आप आप भी कम नहीं होता। हाँ जी वेट कम था। एक्चुअली में क्या था डॉक्टर उस लड़की के पास पूरी रिपोर्ट से अल्ट्रासाउंड एवरी मंथ कराता रहा, ठीक है, हर किसी का अपना अपना होता है। तो इस मैडम ने कोई चेक नहीं किया, जब प्री मेच्योर बच्चा था तो उनको बोलना चाहिए था ना कि भाई अपना अरेंजमेंट करो, इसको लेके जाओ। उसके बाद जब बच्चा को आधा घंटे तक संभाला नहीं, जब डिलीवरी हो गई आधा घंटे तक संभाला नहीं, उसको साफ करके आधा घंटे बाद दिया बच्चे को, फिर बोलती मैंने दूध पिलाया, बच्चे ने दूध वगैरह पिया है नहीं पिया है तो वो जानती है, भगवान जानता है। 11:30 बजे मेरे पास फिर फोन जाता है कि अंकल जी आपको आना पड़ेगा, हमें ये बोलना है कि डॉक्टर चौहान जी के आपने नंबर लगा रखी अंदर। सर मैं तो आपको ही बोलूँगा कि आप अधिकारी हैं, उसके नंबर अंदर है। किसने फ़ोन किया? इस लड़के ने फ़ोन किया, क्या बोला वो कह रहा भैया मैं बाहर हूँ, मैं नहीं आ सकता, आप कहीं और ले जाओ। फिर उन्होंने मेरे पास फ़ोन किया कि अंकल जी आपको इमीडिएट आना पड़ेगा। मैं उस समय खाना खा रहा था, पारा कर ठीक है। उसके बाद फिर मैं उनको वहाँ लेके गया। फिर मैंने जो दूसरी सिस्टर थी माननी अरोड़ा जी, मैंने उनसे बोला, मैंने गोल गोल में बात की सर क्लियरली, मैं किसी के तो हम नहीं चाहते सर, आपने बहुत मेहनत की है, लेकिन सर अननेसेसरी में दुख लगता है कि अगर उस चीज़ के लिए दिक्कत होगी ना उसके लिए, तो मैं आपको देखो सॉरी, बाकी मैं जो भी है उसके बाद आगे बताओ, पैसे वाली बात है। उसने सर पैसे लिए मेरे को पर डिलीवरी के 500 रुपये लेते नहीं लेती हैं तो उनको फोर्स करते, स्लिप नहीं देते, ये क्लियर बात है। और मैंने ये भी बोला कि आटे में नमक चलता है सर, ऐसा नहीं। गरीब आदमी सर, हम भी गरीब हैं, ऐसे नहीं कि हम वॉलेंटियर हैं, हमें भी पता सर पैसे कैसे कमाया जाता है। आपने डिग्री लिए मेहनत की है, उसका कंसल्टेंसी फी 200 500 आपका है कैसे? दे नहीं सकता उसको। नहीं सर नहीं, मैं तो बोल रहा हूँ जैसे प्राइवेट निजी अस्पताल में अपने कंसल्टेंसी फी लेते हैं वो उनका हक है, लेकिन दवाई के मामले में सर जहाँ पर मैं आपको पर खरीद करके आया, आपको पता है कि ये सेल है, ये उजाला देने का काम करेगा बैटरी में लग के, आप वो सेल मैं 7 रुपये का लेता हूँ, 3 से 21 रुपये के, अगर आप वहीं 50 रुपये का एक सेल लगा के देते हो, लिख के देते हो तो 150 रुपये के वो सेल आते हैं। काम मेरा उजाला का ही है सर, आप समझिए मेरी बात को, यहाँ पर लोग सभ्य नहीं है, तो आपसे विनती करने आए हैं। नहीं विनती की बात नहीं है आपकी, आप विनती नहीं करो, आप जो कह रहे हैं ठीक है, और मैं जो भी है तो आपने अभी तक अगर आपने एक्शन लिया होता तो हमें आज ये नौबत नहीं आती यहाँ पे आपसे इस तरह से बात करने की। दूसरा, कल जब डिस्चार्ज हुआ डिलीवरी का तो आपने खुद ने सर एक दवाई लिखी, एक सिंपल कागज पे, ठीक है, वो दवाइयाँ हॉस्पिटल के अंदर भी दवाई को लेते हुए तब पर्ची प्लेन भी इसलिए और सब उसको लेकर नहीं, मैं आपको जो बात बोलना चाह मैं बोलने जा रहा हूँ, जो दवाइयाँ आपने लिखी वो एक प्लेन पर्ची पे लिखी, वो हॉस्पिटल के अंदर भी अवेलेबल है ना, क्यों हम बाहर से लेके आए? दूसरी चीज़, जो दवाइयाँ लिखी आपने उसका नाम नहीं लिखते, जो कि सरकार की गाइडलाइन की है। उस दवाई के अंदर हमने मेडिकल वाले से पूछा, उन्होंने कहा कि डॉक्टर साहब ने यही लिखी तो मैं तो यही दूंगा, आप ले जाके देखो। जब साल्ट सेम है सर,
दवाई का नाम कुछ भी ले एक्स वाई सकते जेड हैं हो आप, सकता कोई भी साठ की दवा ले ठीक है। सकते हैं, सेम साठ की कोई भी दवा ले सकते है। अब वो दवाई 300 रुपये की हैं। ऐसा कोई और फाउंडेशन जो हमने ली वो 150 रुपये की जेनरिक दवाइयाँ, जेनरिक ले सकते है हैं। ना। तो सर ऐसा क्यों हो रहा है कि हम यहाँ पे जेनरिक पेशेंट आप को लेते, कोई देता तो कोई मना नहीं करता है, ऐसी बात नहीं है। सर ब्रांडेड वो भी नहीं थी जो उसने दी है, जो 300 रुपये वाली थी वो भी जनरिक आप ही है। कोई भी जेनरिक ले वो सकते हैं, ऐसी कोई बिकती बात सर आज की डेट में 95% से ज़्यादा जेनरिक दवाइयाँ ही चल रही हैं इंडिया के अंदर। सरकार ने नहीं बोल दिया। और इसकी जेनरिक शुरुआत ले सकते हैं। शुरुआत जो अलवर के तत्कालीन कलेक्टर मतलब 5 से 6 साल पहले थे उन्होंने कोई मना उन्होंने भी की नहीं थी। करता है। कोई मना भी नहीं करता और जेनरिक लेनी चाहिए। और यहाँ पे अगर कोई मेडिकल वाला भाई भी खड़ा हो तो उनको भी चेतावनी दे रहे हैं कि या तो कम मार्जिन पे जो रीजनेबल मार्जिन है उस रेट पे दवाइयाँ दें। दवाई बेचो, ठीक है। reasonable ये ऑप्शन है हमारे पास। यहाँ पे 5 रुपए की दवाई की कॉस्टिंग होती है, 200 रुपए की दवाई का उसके ऊपर प्रिंट होता है, 200 रुपए की पेशेंट लेके आता है। अगर ये लाइन पे आ जाएं तो तो जेनरिक ठीक लेनी है, चाहिए। नहीं तो हमारे पास मेडिकल का लाइसेंस है, हम अपना खुद का मेडिकल ठोक देंगे यहाँ पे। मेरी बात सुनो, और आप ये काम तो आप आज ही करो ना। हाँ। बहुत अच्छी बात है, ये आपकी बहुत अच्छी सोच बिल्कुल है। हम ये करेंगे और पेशेंट को रीजनेबल रेट पे सिर्फ जो ये पोस्टिंग है आपकी उसके ऊपर देंगे बहुत सर। अच्छी सोच है, बहुत अच्छे विचार है। और इसमें हम लोग जो है ना, हमारा पूरा मेडिकल स्टाफ आप लोगों का सहयोग ठीक है। है। आप जेनरिक ब्रांड की एक दवाई की दुकान खोलो, ठीक है। है ना? अब आप मेरे को ये बताइए सर। जितना सहयोग हमारे डॉक्टर से हमसे चाहिए ना, आपको पूरा सहयोग मिलेगा उसमें। ठीक है। जेनरिक, लेकिन जेनरिक रखो ठीक है। और अपना बिल्कुल नॉमिनल मार्जिन पे। ठीक है, ये भी आपको जल्दी ही मिलेगा। हाँ। ठीक है। अब आप ये बताइए कि जो कल सिस्टर थी नाइट ड्यूटी में, आप उसके खिलाफ क्या कार्रवाई करने वाले हैं? मैं अभी पूरी डिटेल ले लेता हूँ, फिर आपसे डिस्कस करूँगा और मैं उनको नोटिस दूंगा, आगे दूंगा कार्रवाई के लिए जितना पॉसिबल है मेरे से, है ना? ठीक है। इसकी क्या डेडलाइन है सर? कितना समय चाहिए डेडलाइन आपको? नहीं, मैं आज ही डिटेल ले लूँगा। ठीक है। नहीं, आप हमें कितने कितने समय में रिस्पॉन्स करेंगे? मैं तो कल ही मिलता हूँ आपसे वापस, कोई दिक्कत ठीक है टीम। नहीं। हाँ। ठीक है। ठीक है भाई, आप सेटिस्फाइड है सर? सेटिस्फाइड। अच्छा, एक और भाई था मेरे साथ, अभी वो बाहर है शायद, एम्बुलेंस ड्राइवर जो जाता है यहाँ से लेके 500 रुपये लेता है लाठी शॉट है। पेशेंट से। क्या है, चलो, हम तो जाते नहीं एम्बुलेंस नहीं, से। मैं आपसे नॉलेज में डाल रहा हूँ। मैं आपको एक आप चीज हमारे बोलना पास- चाहूँगा। देखो हम मतलब आपने बहुत अच्छा कदम उठाया। कोई बस का ड्राइवर होता है, ठीक है, रोडवेज बस का, प्राइवेट बस का, वो बस तेज चलाता है, ठीक है। जब तक सवारी नहीं बोलेगी कि आप बस तेज क्यों चला रहे हो, तब तक वो चलाता रहेगा, ठीक है। अब जब सवारी को मतलब नहीं है तो ड्राइवर क्या करेगा? डॉक्टर साहब अब आपका आपको मैं बताता हूँ एक चीज़। हमारे हॉस्पिटल में रात को डिलीवरी आती है, ठीक है, ना डॉक्टर साहब को बताती है, ना मैडम को बताती है, ना हमारे को बताती है। सुबह डिलीवरी हो जाती है, 4 दिन बाद पता लगता है वो डिलीवरी बबली की हो गई, वो डिलीवरी अनीता की हो गई, वो डिलीवरी दीनू की हो बिल्कुल गई। सही। क्यों हो गई? इसका कारण क्या है? ठीक है। और कोई सिस्टर ऐसी नहीं है, मैं गारंटी से बोल सकता हूँ, कि जो धक्के देकर डिलीवरी को बाहर निकालती है। सर आप सिर्फ इतना है कि थोड़ा सा पब्लिक को अवेयर होना पड़ेगा कि आप सरकारी हॉस्पिटल में आए हैं तो आपको सरकारी थोड़ा सा डॉक्टर तो पे, क्या हुआ कि उसमें- सरकारी सिस्टर पे, सरकारी व्यवस्था पे विश्वास करना पड़ेगा। हमारे हॉस्पिटल में आज तक डिलीवरी से मैं- एक डेथ हुई है डॉक्टर सिर्फ। साहब यहाँ पे जो 10 साल पेशेंट में। आता है ना, हाँ, वो ये भरोसा लेके आता है कि मेरा ट्रीटमेंट सरकारी से बढ़िया दूसरी कहीं बात- हो ही नहीं सकता। पेशेंट आया, ठीक है, पेशेंट अगर हॉस्पिटल में आया, पेशेंट को कुछ भी दिक्कत होती है या उसको कोई कहता है कि यार तू फलानी जगह ले जाए, तेरी डिलीवरी हो गई, तो आप उसी समय डॉक्टर साहब को फ़ोन करो, मेरे किसी साथ और नंबर डॉक्टर को लगे फ़ोन हुए हैं, करो। आप इनका नहीं लगता है तो आप दूसरे किसी डॉक्टर को भी- फ़ोन करो, तीसरे को करो, चौथे को करो, पांचवें को लोगों करो, को करना और चाहिए। उस समय डॉक्टर को बुलाओ और तब पता लगेगा कि डिलीवरी बाहर कौन भेजता है और क्यों भेजता है। अच्छा, परसों रात को आपको पता क्या हुआ था? परसों आपने मुझे बताया परसों आपको मैं था, बताता था, एक औरत आई थी, उसको डिलीवरी के लिए उसको एक दवाई ऐसी दी गई, उसको मतलब टाइट पेट के लिए कुछ भी उसको समझाओ, उसकी डिलीवरी नहीं हो पाई। फिर यहाँ से वो जाकर सामने जो हॉस्पिटल है दवाई से कोई उससे ऐसी दवाई डिलीवरी हुई आती थी है रात को जिसको 1 बजे। डिलीवरी रोक सकता है, इतनी यहाँ नहीं हुई, expert उसकी system है। वहाँ हो गई। मतलब वो उसका क्या कारण है? अनट्रेंड सिस्टर जो बाहर करा रही, मतलब आपसे इन सिस्टर से ज़्यादा एक्सपीरियंस थोड़ी होगा। वेल क्वालिफाइड डिप्लोमा है इनके पास, सब कुछ अगर है। मान लो वो बाहर रात को डिलीवरी हो रही है, यहाँ पे नहीं हो वहाँ पे रही। आ जाते हैं, अब सरकार सेलेक्ट कर रही है, बिल्कुल, तो ऐसे ही थोड़ी आप- होगा। मिस्टर अरोड़ा जी, एक मैं आपसे बात नहीं, करता हूँ। educated भी है, अभी बताइए trained भी है। कि आप बोल रहे हैं कि ये लोगों की टेंडेंसी होती है कि वो बाहर जाकर डिलीवरी खुद कराएं। एक मिनट नहीं बोल रहा हूँ। मैं ये बोल रहा हूँ कि लोगों की टेंडेंसी नहीं होती, लोगों को प्रिस्क्राइब किया जाता किया है। जाता है ना, कौन करता है वो अपन को ढूंढना पड़ेगा। मैं बता ये कह रहा हूँ। एक एग्जांपल देता हूँ। जिस बच्ची की डिलीवरी हुई है, 45 मिनट तक वो
अब मैं बताना नहीं चाहूँगा, आधा बच्चा अंदर था आधा बाहर था, वो तड़पती रही है। आप मुझे ये बताइए क्या ये हाल चलता रहेगा क्या? वो सिस्टर उसको तंग कर रही नहीं कर रही? मैं दावे के साथ कर रहा हूँ, कह रहा हूँ कि वो तंग कर रही है, फोर्स कर रही है, पैसे मनी के लिए फोर्स कर रही हो। या तो बाहर लेके जाओ कि बाहर से उसको कमीशन मिल जाएगा, या फिर उसको कुछ मिले सिंपल सी बात है। अंडर द टेबल। तो अपन को ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। ऐसे लोगों को ढूंढना पड़ेगा। सर हमने ढूंढ लिया, चाहते हैं हमने आइडेंटिफाई करके दे दिया, आप एक्शन ले लीजिए। हमने आइडेंटिफाई करके दे दिया हम आपको। लोग खुद आप चाहते ऐसे हैं लोगों कि पर हमारे एक्शन को लो, आपको अब आपको लेना ढूंढना भी अगर आपको आप देते पड़ेगा। हैं तो ठीक है, नहीं नहीं फिर सर हम अपने लेवल पे हम उच्च अपने अधिकारी का फिर हम हम पहले आप चिकित्सा अधिकारी हैं यहाँ के, आपके पास आए हैं, ठीक है। अब आप क्या एक्शन लेते हैं? अब आपको मैं एक चीज बताऊं, ठीक है, जैसे कि अपन बस में बैठते हैं, लिखा रहता है कोई बीड़ी सिगरेट नहीं नहीं पिएगा। पिएगा, पीते हैं तो लोग बाग टोक देते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। हमारे हॉस्पिटल में हर जगह लिखा पड़ा है कोई डिलीवरी के पैसे नहीं देगा, नहीं फिर भी देके जाती है पब्लिक। सर, सर लिया जाता है। नहीं सर मैं बताता हूँ आपको, कोई लिया जबरदस्ती जा से पैसे नहीं निकालता है। अब अगर कोई निकालता है तो आप शिकायत दूसरे दिन सुबह करो। सर किए ना, सुबह किए ना। सर, वो तो अब आपने किया ना। सर मैं बताता हूँ करेंगे, बिल्कुल आपको, अगर करेंगे। मैं आपको इनको पैसे ऑफर कर रहा हूँ, हाँ, ठीक है, तो इनको लेने चाहिए या नहीं लेने चाहिए? किनको? आपको ये मैं आपको ऑफर कर रहा हूँ। मैं आपको पैसे ऑफर कर रहा हूँ, हाँ। ठीक है, आपको लेने चाहिए नहीं लेने चाहिए? नहीं, अगर आपको मुझसे मेरे को आपसे लेने हैं तो मैं लूंगा, मैं क्यों लूंगा ऐसे पे फालतू में? ऑन ड्यूटी सर, On the duty, ऑन द ड्यूटी नहीं लेने ना। तो सर ये सिंपल सा रूल होना चाहिए ना, अगर मैं आपको पैसे ऑफर करता हूँ तो कि आप लेंगे ही नहीं पैसे, सीधी सी बात है सर। आपकी बात बिल्कुल ठीक है, मैं ये कह रहा हूँ कि अपन को इतना अच्छा जो आपने मुहिम उठाई है ना, उसके लिए हम आपके लिए बहुत वो ताली बजाएंगे, लेकिन उसके लिए दोनों हाथ मिलाने पड़ेंगे कि पब्लिक को भी अवेयर होना पड़ेगा। पैसे लेकिन नहीं सर देने। सर मैं आपको बता दूं, हर बंदा इतना पढ़ा लिखा नहीं होता, हर बंदा अपने पीछे की उसकी कुछ मजबूरी होती है, वो नहीं बोल पाता, लेकिन किसी ना किसी को उनकी आवाज़, बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे आप बोल रहे हो ना, बहुत है। किसी ना किसी को उनकी आवाज़ उठानी पड़ेगी सर। अब जैसे इसलिए हमने एम्बुलेंस उनकी का आवाज़ बता उठाई रहे है, हैं, ये हमारी एम्बुलेंस हमारी खुद का दर्द नहीं है, सबका हर दर्द है। किसी को जरूरत ही नहीं है। 100 में से एक एक बात भी हो हो जाएगा रही ना, तो भी हमें ये कहा गया है, मैं नाम नहीं लूंगा, कि आपको ये बोलना चाहिए था कि मैं गुरु का खालसा टीम से हूँ, आपको स्पेशल ट्रीटमेंट मिलता। मैं ये कहूँगा कि सर हमारी लड़ाई नहीं है, नहीं, ये सही बात ये है। सबकी है, हम सब भाई एक साथ हैं, ठीक हमें है। स्पेशल ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं हमें है। आवश्यकता नहीं है। सरकारी हॉस्पिटल पे धर्म ये जात देख के सबके इलाज लिए नहीं है, करता। सबके लिए एक होता है। हमारे पास मरीज आते हैं, मुझसे ये थोड़ी पूछते भाई आप कौन से ग्रुप के हो या कौन सी कास्ट के हो। और इसलिए वैसे हम ड्रेस कोड में सेवा करते हैं, इसलिए आज हम विदाउट ड्रेस आए हैं, कोई भी किसी ने भी ड्रेस नहीं पहन रखी। ठीक है सर, कल ठीक है। आपसे फिर मिलते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद सर, आपने हमें पॉजिटिव रिस्पांस दिया। बाकी हम कल सर आपसे हम मिलेंगे। आपके साथ हैं, और भी कोई सुधार करना हो और जहाँ आपके सहयोग की हमें जरूरत पड़ेगी, बिल्कुल सर, आप निश्चिंत होकर हमें कॉल कीजिए अपेक्षा कभी। करते हैं कि आपसे हमें सहयोग मिले। बिल्कुल सर, हमने आपका यहाँ टकोगड़ा में, तिजारा में, लॉकडाउन में पूरी सेवा की, लंगर की सेवा की, राशन की सेवा की, सैनिटाइज की सेवा की। आपको और कुछ हमसे एक्सपेक्ट करते हैं, आप हमसे कोई और एक्सपेक्ट करते हैं तो वो भी बताइए, हम जरूर आपके के लिए करेंगे। और अपन लोग मिलकर सुधार करते हैं, ऐसी बात नहीं है। ठीक है सर। सर ये दवाइयाँ दे देने का पेशेंट को, ये तो अभी से स्टार्ट कर दीजिए। बात बहुत कम से कम जो आपके पास नहीं है स्टॉक में वो जाना चाहिए, अदरवाइज नहीं जाना। और वो उसकी आवाज़ अगर आप नहीं उठा सकते, जो दवाइयाँ यहाँ पे होनी चाहिए और आपके यहाँ पे नहीं स्टॉक में है, नहीं है, स्टॉक में नहीं है, उसकी आवाज़ अगर आप नहीं उठाते, हमें बताइए, हम कहेंगे प्रशासन स्टाफ को। की ऐसी कमी है। नौबत आएगी तो आपको भी कहेंगे, बाकी अभी हम हमारे प्रयास से सब कुछ करा देंगे। ठीक है, हम लोग कोई दिक्कत नहीं है। और इसका भी जो है, ठीक है। और किसी को कुछ कहना है भाइयों आप में से? जो डॉक्टर टीम साहब ने ठीक है, ठीक है बहुत बहुत धन्यवाद सर, थैंक यू।